यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें डाउट था किसी का, इसलिए देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। इसमें क्या करने के लिए बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। नीचे जो भी डाटा दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, उससे हम लोग को गुडविल का कैलकुलेशन करना है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकाली जाती है आप लोगों को पता है, ठीक है। पहले सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट होता है इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। कि एक्चुअल में हम लोग को जो प्रॉफिट हुआ और नॉर्मली हम लोग को जो प्रॉफिट होता है, वो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। और फिर जो सुपर प्रॉफिट आता है, इसे गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। परचेज ईयर से हम लोग इनटू कर देते हैं, तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम लोग की निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग को इसको निकालना है गुडविल को, तो इसके लिए पहले हम लोग क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। जो नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको यूज़ करते हुए, फिर दिया हुआ सिंपल एंड वेटेड, सिंपल मेथड से भी और वेटेड मेथड से भी, दोनों से हम लोग को गुडविल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट कर लेते हैं, देन हम लोग वेटेड से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सिंपल से कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को सुपर प्रॉफिट से निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए रहती है। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए एक चाहिए रहती है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, और एक चाहिए रहती है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज़ रुपीज़ 3,60,000, 3,60,000 का हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इससे हम लोग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, जो रेट रहती है उससे इनटू करके डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। तो इसमें देखो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 3,60,000 दे दिया है। फिर दिया हुआ है नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों का नेट प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है 64,560, 54,420 और 67,500, इतना हम लोग का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। देन दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इन 12% पी, मतलब 12% हम लोग का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। देन दिया हुआ है फेयर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर फॉर देयर सर्विस, जो पार्टनर्स है वो लोग की फेयर रेम्यूनरेशन है 7,200 पर एनम, नॉट चार्ज टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में चार्ज नहीं किया गया, तो हम लोग इसको प्रॉफिट से माइनस करेंगे, ठीक है। क्योंकि पर एनम दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग का लिखा है पर एनम, ठीक है। पर एनम दिया हुआ है तो हम लोग को तीनों साल के प्रॉफिट में से इसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग को लेना होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3,60,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 12 डिवाइडेड बाई 100, तो हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 43,200, ठीक है। ये हम लोग का आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो इसको अलग से लिख लेना। अब अपन लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एक सेकेंड ना, मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि इतना ही आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 3,60,000 का 12% आएगा हम लोग का, हाँ 43200, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट देखना होगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 7,200 पर एनम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे पर एनम रेम्यूनरेशन दी हुई है, ठीक है। पर एनम रेम्यूनरेशन के लिए माइनस करना होगा। पहले फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6,4,5,6,0 में से इसमें से भी माइनस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे 7,200, ठीक है। देन जो अमाउंट आएगा वो हम लोग का इस ईयर का प्रॉफिट कहलाएगा। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है 5,4,420, ठीक है। तो इसमें से भी 7,200 माइनस कर देंगे, तो इसमें जो आएगा वो इस ईयर का प्रॉफिट कहलाएगा। तीसरा प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है
67,500, ठीक है। तो इसमें से भी हम लोग माइनस कर देंगे 7200, तो जो इसका अमाउंट आएगा वो इसका प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। देखो हम लोग इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, सेकेंड ना। तो इसका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, 64,560 में से माइनस करेंगे 7200, तो पहला हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा 57360, ठीक है। प्लस दूसरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा हम लोग का, 54,420 में से माइनस करोगे 7200, तो दूसरा प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा 47,220, ठीक है। तीसरा प्रॉफिट हम लोग का कितने का आ जाएगा, 67,500 माइनस 7200, तो हो जाएगा 60300, ठीक है। ये तीनों हम लोग का अलग अलग ईयर का प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, अब क्या किया जाता है, ये 47 है ना। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस क्यों लिखे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, जितने भी ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है सबको प्लस करके टोटल सम ऑफ प्रॉफिट जितना भी आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर करते हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, इसमें कितने ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1 2 3, तो 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसको रफ कर लेते हो, तो इसमें देखो अब हम लोग ये सब इन तीनों का प्लस करेंगे, जो हम लोग का प्रॉफिट आया था, ओ मैं पहले प्लस करना भूल गई, कितना कितना आया था, 64,560 माइनस 200, पहला प्रॉफिट हम लोग का आया था 57,360, ठीक है। दूसरा आया था 5420 माइनस 7200, फोर 47,220, ठीक है। देन प्लस तीसरा प्रॉफिट हम लोग का कितना आया था, 657500 में से 67500 में से माइनस कर देंगे 7200, तो तीसरा प्रॉफिट हम लोग का आ जाएगा 60300 का, ठीक है। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर किया जाता है, तो नंबर ऑफ ईयर कितना है, 3, तो तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, एक सेकेंड, 57360 प्लस 47220 प्लस 60300, ठीक है, जो आएगा डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो हम लोग का इसका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 54,960, ठीक है। ये हम लोग का आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 54,960 माइनस 432, सेकेंड ना, अरे यार खसकेगा कैसे, 43200, तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, -3, तो हम लोग की अमाउंट आ जाएगी 11760, ठीक है। देन गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू निकाल सकते हैं हम लोग 11760 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर हम लोग के क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, पर नीचे हो गया, यहाँ पे होता ना नंबर ऑफ परचेज ईयर, वेट ना उसको देख लेते हैं कितना था, नंबर ऑफ परचेज ईयर हम लोग का था 3, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज ईयर हम लोग का 3 था, तो 11760 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना आएगा देखो, इंटू 3, 35,280, ठीक है। इसमें आंसर देख लेना, फिर आंसर भी छुप गया, 35,280 दिया हुआ है शायद यहाँ पे, ठीक है। तो 35,280 ये हम लोग का सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग का ये आ गया, ठीक है। देन अब हम लोग को निकालना होगा वेटेड से, तो वेटेड से निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग उतना ही लेंगे, वेटेड से हम लोग का एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, वेट
ठीक है। इसमें भी देखो हम लोग को पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकालना होगा। हम लोग का ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट हम लोग का जो आया था उसी को लिखेंगे। ठीक है, कितना कितना आया था प्रॉफिट, 64560 माइनस 7200। प्रॉफिट आया था 57360। दूसरा प्रॉफिट कितना आया था 5442 माइनस 7200 47220। तीसरा प्रॉफिट अपना कितना आया था 60300। ठीक है, देन हम लोग इन लोग को वेट देंगे। वेट देने के लिए क्या करते हैं, वेट मतलब जो सबसे बड़ा है उसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, वेट तो वेट देने के लिए जो सबसे कम है उसका छोटा वेट होगा। तो छोटा वेट देने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे। ठीक है, अब इन लोग का प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट में इंटू किया जाता है ये दोनों को, तो दोनों को इंटू करोगे तो कितना आएगा, इसका तो वही आ जाएगा सेम। इस वाले का अमाउंट 47220। ये दोनों का अमाउंट देखेंगे कितना आएगा, ये कितना था हम लोग का 57360 ना, 57360 इंटू 2, तो ये हम लोग का हो जाएगा 11470। ठीक है, तीसरा कितना हो जाएगा 60300 इंटू 3 हो जाएगा 1809000। टोटल करेंगे सबका 1809000 प्लस 47220 प्लस 11470। सॉरी ठीक है, इसमें दिया हुआ है 3, मतलब इतना आया 3428440। ठीक है, इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये वाले का टोटल कितना हो जाएगा 2 + 1 3 3 3 + 3 6। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो अमाउंट आई है इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए एक सेकेंड इसको पूरा रफ कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो देखो डिवाइड करके हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट वेटेड मेथड से हम लोग का एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 342,840 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हम लोग का आ जाएगा 57140। तो ये हम लोग का आ गया क्या, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बाई वेटेड मेथड से हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग को निकालना होगा सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग का कितना था 43200। ठीक है, तो देखो सुपर प्रॉफिट, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना होगा, वही हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आया 57140 माइनस हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 43200, माइनस करोगे कितना आएगा, ये हम लोग का आएगा सुपर प्रॉफिट 13940। ठीक है, ये हम लोग का आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इंटू कर दोगे नंबर ऑफ़ परचेज ईयर से 13940 इंटू 3। ठीक है, तो इंटू 3 करोगे तो आप लोगों का आएगा 41 इज इक्वल टू, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 41820। ठीक है, ये हम लोग का होगा आंसर। यहाँ पे हम लोग का ये भी आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे होगा ये वाला सॉल्यूशन। तो होप सो डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है।